क्या कहोगे, कोरोना के कारण ये मौकूफ रखा है कावड़ी यात्रा? या कोरोना की वजह से हमारा बंद रखा हुआ है, हमको तो परमिशन नहीं दिया है, इसीलिए मंदिर में एक वेरी मिनिमम स्केल से हमारा अंदर अंदर प्रवेश में ही प्रार्थना कर रहा है। ऐसा कावड़ी का बाहर का प्रोफेशन नहीं है। हर साल जो हम कर रहा है, ये 55 साल का 55th ईयर का हम जो प्रोग्राम कर रहा है मंदिर के अंदर ही है। कोरोना के मुताबिक हमारा जो गाइडलाइंस मिला हुआ उसी तरह अंदर के अंदर ही हम भगवान का सब पूजा वगैरह सब कर रहा है। इसलिए पब्लिक सबको मालूम है, नोटिस बोर्ड में भी लिखा हुआ है, सबको पता भी कर लिया है। ये कावड़ी यात्रा में कितने लोग जुड़ते हैं और कितने कावड़िया होते हैं? हमेशा हर साल में है 300 का ऊपर है, 250 का ऊपर है। गया साल में 350 का था। इसके अलावा पालकुड़म जैसा वो दूध लेके भी आ रहा है, हाथी के साथ बड़ा बड़ा चीफ गर्ल्स वगैरह सबका बुला के हम कर रहा था। लेकिन इस साल कुछ ऐसा कार्यक्रम नहीं है, हमको नहीं बनाता है। वेरी वेरी मिनिमम स्केल में एक ही मंदिर के अंदर ही है, हम पूजा कर रहा है। અમદાવાદના હાટકેશ્વરમાં આવેલા સુપ્રસિદ્ધ કાર્તિક સ્વામી મંદિરમાં દર વર્ષે પરંપરાગત રીતે યોજાતી કાવડ યાત્રા આ વખતે કોરોનાને લઈને મોકૂફ રાખવામાં આવી છે। જ્યારે 55 વર્ષથી યોજાતી આવતી ભગવાન કાર્તિક સ્વામીની રથયાત્રામાં અનેક કાવડિયાઓ જોડાતા હોય છે અને સમગ્ર ખોખરા હાટકેશ્વર અને મણિનગર અમદાવાદના પૂર્વના વિસ્તારોમાં પ્રદક્ષિણા કરતા હોય છે। તેમાં ભગવાન ગણેશજીનો પણ રથ હોય છે, કાર્તિક સ્વામીનો પણ રથ હોય છે અને હજારો તામિલ સંપ્રદાયના લોકો આ રથયાત્રામાં જોડાતા હોય છે। જ્યારે આ વર્ષે એ રથયાત્રા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે ત્યારે કહી શકાય કે શા કારણે મોકૂફ રાખવામાં આવી છે તો રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની કોરોના કોવિડ લાઇનને આપણે અમલમાં મૂકવા માટે કાર્તિક સ્વામી શ્રી બાલામુરુગન દેવસ્થાનમ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ એક નિર્ણય લઈ આ વખતની પરંપરાગત રથયાત્રાને મોકૂફ રાખી છે। ત્યારે આપણી સાથે તામિલ સમાજના કેટલાક લોકો છે તેઓને જ પૂછીશું કે શું કારણ છે આ વખતે આ રથયાત્રા મોકૂફ રાખવાનું। आप बताओ कि किस तरह ये मौकूफ रखा गया है, क्या वजह है? अरे कोरोना के हिसाब से सरकार ने जो निर्णय लिया अच्छा किया और हमारे समाज में हर साल 50-55 साल से और कावड़ी रथ यात्रा निकाल रहे हैं और ये गए वर्ष भी महबूब रखा है और ये साल भी महबूब रखा है। इसलिए कोरोना दूसरे को हमारे ऐसे चेप लगे नहीं और उसके लिए व्यवस्था किया है, जो निर्णय किया अच्छा किया है और भगवान के हिसाब से जो भी कर रहे हैं। समाज पब्लिक भेगा नहीं होने से कोरोना फैलाएगा नहीं, कंट्रोल रहेगा, उसके हिसाब से व्यवस्थित बनाया जो भी है, जो भी किया अच्छा है, निर्णय लिया है। खास तौर पर ये बताओ कि भगवान कार्तिक स्वामी की जो रथ यात्रा हर साल होली के दिन निकलती है तो उसमें कितने लोग जोड़ते हैं और कितने कावड़िया होते हैं और कितने रथ होते हैं? और हर साल कावड़े निकलते हैं और 300-400 कावड़ तो होता है और हज़ारों इन संख्या तो लोग भेगा होते हैं, आते जाते हैं और उनका जो भी व्यवस्था है आने जाने का जो भी है व्यवस्था करते हैं। आने जाने व्यवस्था के लाइन लगा के कुछ भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुए, अब तक ऐसे ही चला रहे हैं। अब कोरोना के हिसाब से जो व्यवस्थित बंद रखा है इसलिए। आप तमिल समाज के लोगों के लिए तमिल भाषा में क्या मैसेज देना चाहोगे? तमिल समाज के लिए जो है भाई कोरोना के हिसाब से लोग भेगा नहीं होने का और व्यवस्थित कंट्रोल जो कोरोना के बाहर फैले नहीं और अपने अपने हिसाब से सोशल मास्क पहने रखो और सोशल डिस्टेंस रखो और वही हमारा प्रार्थना है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होए। अपनी मातृभाषा में क्या बोलोगे उनके लिए? अपनी मातृभाषा में बोलेंगे நீங்களாம் யாரையும் தொடர்ந்து கிட்ட நெருக்கமாக இருந்துக்காத, தொடர்ந்து கொரோனா பரவலமாக இருக்காத, ஒரு தூரமாக இருந்துக்கிட்டு மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு பத்திரமா இருக்கணும்। அதுக்கு ஏதோ ஒன்று ஆச்சுனாக்கா நடவடிக்கை எடுத்துனா உடனடியாக டாக்டரை சந்திச்சோ இல்லை மெடிக்கல் ஹெல்த் ஸ்டோர் சந்திச்சோ இல்லை 108 ஃபோன் போட்டோ எல்லாம் அது யார் யாருக்கு என்ன நடவடிக்கை செய்யணுமோ அதை செஞ்சு நம்ம பத்திரமா இருக்கிறது தான் நம்ம இது, நம்மளை நாமளே பாதுகாத்துக்கிறது தான் நல்லது। ये कोरोना की वजह से यूँ 56 साल से हमारा कावड़ी निकल रहा है। ये कोरोना की वजह से क्योंकि सरकार के मान्यता शासन को परमिशन भी नहीं दी है और हमने भी सोचा कि चलो ये इस साल हम अगले साल हम ये कावड़ी मना लेंगे, इसलिए हमने इस साल ये कावड़ी का प्रोग्राम नहीं रखा है। इस कावड़ यात्रा का महत्व क्या है और क्यों मनाया जाता है? ये अपने क्या कि हर साल साल भर अपने मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं और एक साल में एक दिन मंदिर भगवान हमारे घर पे आते हैं, हमारे रास्ते में हमको आशीर्वाद देते हैं, हमारे घर के पुजारी घर के पास आके पूजा करते हैं, इसके लिए ये मान्यता है हर साल। अच्छा, ये रथ यात्रा में कावड़िए के साथ 3 भी रथ होते हैं और रथ कौन कौन के भगवान के होते हैं और कहाँ कहाँ से घूमते हैं और कितनी प्रदक्षिणा करने के बाद वो निज मंदिर परत आते हैं? इसमें कार्तिक स्वामी मेन पहला गणेश जी का रथ निकलता है
गणेश जी का रथ निकलता है, उसके बाद बाला सुब्रमण्य का निकलता है, कार्तिक भगवान का, और शिव जी का भी निकलता है, यानी 3 रथ निकलता है। और આપણી સાથે એક મહિલા છે તેઓને જણાવીશું। आप बताइए कि कावड़ यात्रा तुम्हारे विस्तार में निकलती है हर साल, ये बार कोरोना के चलते हुए सरकार ने बंद रखने का आदेश दिया है, तो तुम्हारे ट्रस्टी मंडल ने भी ये बंद रखा है, तो क्या कहना चाहोगे ये यात्रा के बारे में? किस तरह की यात्रा होती है, किनसे रथ जोड़ते हैं और कितने कावड़िया जुड़ते हैं? निकले तो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि गए साल भी नहीं निकला, कोरोना था, गए साल भी निकला, अभी ये साल भी ज़्यादा बढ़ रही है बोलते। ये कौन से विस्तार में ये रथ यात्रा घूमती है? पूरे आटकेसर से यहाँ तक आके खोखरा घूम के जाता है। कितने बजे सुबह निकलती है और कितने बजे मंदिर पर आता है? 7 बजे आता निकलता है वहाँ से, 11 बजे पहुँचता है वहाँ। और रास्ते में ये रथ यात्रा का स्वागत कौन करता है और क्या क्या प्रसाद दिया जाता है? जिसको जो मर्जी हो, दूध देने वाले दूध देते हैं, छाछ देने वाले छाछ, आइसक्रीम देने वाले ऐसा। और आपके समाज के लोग क्या मन्नतें मानते हैं, क्या बाधा रखते हैं, क्या मानता रखते हैं भगवान कार्तिक और गणेश जी के प्रति? वो दूध है ना, वो मटके में लेके जाते हैं। दूध का कुंभ लेके जाते हैं और अभिषेक करने के बाद लेकिन बच्चों के लिए जिसके घर बच्चे नहीं होते आने के लिए तो क्या होता है, क्या मानता रखते हैं? ऐसा मन्नत रखते थे, होता है तो वो लोग बाल उतारते, कावड़ी भी लेके जाते। हर साल बढ़ते ही जाता है, तो कम नहीं होता है हमारा कावड़। તો જોયું કે કાવડ યાત્રામાં આપણે આ વર્ષે રથયાત્રાને લઈને કે જે પ્રમાણે સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે તે સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી અને હાડકેશ્વરના શ્રી કાર્તિક સ્વામી મંદિરના સમગ્ર ટ્રસ્ટીગણે કાવડ યાત્રાને મોકૂફ રાખી અને વધુ ચેપ ના ફેલાય અને સંક્રમિત ના થવાય તેના કારણે સમગ્ર સમાજે એક થઈ રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની કોવિડ ગાઈડલાઇનનો અમલમાં મૂકી કોઈપણ સંજોગોમાં રથયાત્રા ના કાઢવાનો નિર્ણય લીધો છે। માત્ર ને માત્ર પૂનમના દિવસે, ફાગણ પૂનમના દિવસે, રવિવારના રોજ મંદિરની અંદર માત્ર પૂજારી જ આપણે દૂધ અને જળનો અભિષેક કરશે અને કોઈને પણ મંદિરમાં પ્રવેશ આપવામાં નહીં આવે અને તેમ કરી અને સમગ્ર સમાજ અન્ય સમાજ માટે એક પ્રેરક બનશે કે કોઈપણ સંજોગોમાં ધાર્મિક ઉત્સવ કે મેળાવડા કે રથયાત્રા આવા વાતાવરણમાં ના આયોજવી જોઈએ। હર્ષદ પટેલ, જાગો ગુજરાત, અમદાવાદ।